बचपन से मैंने सुना है रोटी कपड़ा और मकान बहुत अहम है हमारी ज़िंदगी के लिए। तो रोटी का इंतज़ाम हो रहा है, चने की दाल की खिचड़ी बनाएंगी बौदी, भिंडी की सब्ज़ी बनाना शुरू कर दिया है और रायता साथ में डाल देंगी। खाना पैक कर देंगी लेके मैं दिन की ड्यूटी है, ऑफिस जाऊंगी। आजकल मुझे रात रात भर नींद नहीं आती है, पता नहीं क्यों। सारी रात बस मैं कभी किसी का ब्लॉग खोल के देख रही हूँ, कभी किसी का ब्लॉग देख रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि कैसे मैं अपने ब्लॉग को ग्रो करूं। बस एक जुनून सा दिमाग में चल रहा है कि बस मुझे खूब सारा काम करना है, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाने हैं। बस यही सोचते हुए, और आज की रात तो ऐसे गई मेरी। 2 दिन पहले भी बस ऐसे ही हो गया, पर अब 4:30 बज गए थे और अब मुझे उठ जाना था। अब मैं उठ तो गई थी, आपने देख लिया, खाना वाना बनना भी शुरू हो गया है। और उसके बाद जो है क्लीनिंग थी, प्लांट्स की क्लीनिंग की ज़रूरत थी। वीक में एक दिन तो क्लीन करना बनता ही है और पानी भी इनमें डालना होता है। तो अभी 8:30 पौने 9 का समय हो गया था और पानी वानी डालने के बाद ये मैं बाहर का आपको धूप दिखा रही थी। तो अब फ़र्श को क्लीन करने वाली बात थी कि फ़र्श कैसे क्लीन होगा, क्योंकि सारा मिस हो गया था पानी डालने से। और रेलिंग वगैरह वॉश कर देती हूँ तो उससे पानी वानी जमा हो जाता है। तो ये सारा क्लीनिंग सावित्री आएगी दिन में 1 बजे के करीब, वो आके कर देती है। अब ये सारा कुछ करने के बाद मैं कंप्यूटर रूम में आ गई। तो यहाँ मैंने कहा कि आपको दिखा देती हूँ, जितने भी घर में पूरे कमरों में कारपेट्स लगे हैं ना, उन्हें वॉश करवा के रोल करके यहाँ पे मैंने डंप कर दिया है। ये मेरा कंप्यूटर रूम है, इसमें बहुत ज़्यादा धूल अगर आ जाए ना तो कंप्यूटर ख़राब होने का डर लगा रहता है। और यहाँ पे उस दिन मैंने बेड वेड डाल दिया था, तो ये सारी चीज़ें जो है डस्टिंग में खुद अपने हाथों से कम कंप्यूटर का कर देती हूँ, ताकि वो अगर वो टच करती है सावित्री तो इधर उधर कोई नॉब ख़राब हो जाए तो उससे बहुत मुश्किल होती है। तो अब इस पे अभी तक मैंने कंप्यूटर में आप सबसे कहा तो था कि मैं एडिटिंग सीखूंगी, पर ऐसा हो नहीं रहा है क्योंकि डोंगल अभी तक मुझे इसका मिला नहीं है। और एडिटिंग ये सारा दिन ऑफिस, घर, खाना पीना, घर का सारा काम करने के बाद एडिटिंग करने का जो मौका है मुझे या तो आधी रात को मिलता है या लेट नाइट ही मिलता है, या फिर अर्ली मॉर्निंग में उठती हूँ तब मैं एडिटिंग करती हूँ। तो इस तरीके से मेरा एकदम 24 घंटे का काम जो है वो चलता ही रहता है और मैं इसी में लगी रहती हूँ। अब घर का सारा काम काज ख़त्म करके मैं तैयार हो करके ऑफ़िस के लिए निकल गई। एग्जैक्टली 10 बजे के तकरीबन मुझे निकल जाना पड़ता है, क्योंकि है तो 18 किलोमीटर ही मेरे घर से दफ्तर। सीपी में कनाट प्लेस के पास में हमारा ऑफिस है। तो यहाँ जाने में 18 किलोमीटर, दिन के टाइम में जब ड्यूटी होती है तो कम से कम 1 घंटा का ड्राइव हो जाता है। और आज का आउटफिट मेरा था ये ब्लैक जीन्स और ब्लैक शर्ट। अब मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली थी और सारे जो सिस्टम है, आपको बेल्ट लगाना है और बिल्कुल थोड़ी सी सीट को आगे करना होता है, क्योंकि जब गाड़ी धुलवाती हूँ या साफ़ करने वाला आता है, शमशाद है गाड़ी साफ़ करता है मेरा, पिछले 8-9 सालों से वही मेरी गाड़ी को साफ़ कर रहा है। और कितना साफ़ करता है वो तो भगवान जाने, पर उससे वो रोज़ में जब भी मुझे मिलता है तो मैं बोलती हूँ शमशाद यार ठीक से गाड़ी साफ़ करा कर। और मुझे खुद से साफ़ करना पड़ता है तो फिर मुझे बहुत मुश्किल होती है। तो मैं यहाँ पे अपने कंपाउंड में तो कभी साफ़ नहीं करती हूँ, ऑफिस जब ले जाती हूँ तो वहाँ ले जा कर के कभी कभी गाड़ी को मैं साफ़ कर लेती हूँ। और मेरे सर के बैक साइड पे आपको वो टोपी दिख रही है ना, हिमाचल गए थे तो बाय रोड ही गए थे ना हम, तो हिमाचल की टोपी वो ख़रीदी थी, तो अभी तक उस सीट को ही पहना के रखा हुआ है हमने। अब धीरे धीरे करते हुए आगे बढ़ रहे थे। आपने ये देखा होगा कि मैंने काजल नहीं लगाया है। एक काजल मैं ज़रूर लगाती हूँ। पिछले 2-3 दिनों से मैं काजल इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ऐसा है कि आंखों में जलन हो रही है। वो पिछले दिनों सौरभ जोशी ब्लॉग है ना, सौरभ जी आए हुए थे दिल्ली, तो वो जब दिल्ली से वापस से अपने शहर गए तो वो कह रहे थे कि ओ माय गॉड, दिल्ली में इतना ज़्यादा पोल्यूशन है कि मेरी आंखें जलने लग जाती हैं। तो सोचिए साथियों, हम सब तो यहीं रहते, हमारी आंखों का क्या हाल हो रहा होगा। आज तो भैया मैं ऑफिस पहुंच गई थी। ऑफिस
ऑफिस में पहुंच के मेरा ट्रांसमिशन भी चल रहा था, काम धाम मेरा शुरू हो गया था। उसी दरमियान हमारे ऑफिस की तरफ से इन्फॉर्मेशन आई कि भाई, हमारा ऑफिस मतलब कि ऑल इंडिया रेडियो की तरफ से ये इन्फॉर्मेशन आई कि आज वहाँ पे बूस्टर डोज देने के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है, तो आप जा कर के बूस्टर डोज ले लीजिए। अगर आपका सेकेंड डोज जो आपने इंजेक्शन का लिया है वो अगर 9 महीने हो गए हैं तो, क्योंकि कंप्यूटर जो है वो 9 महीने के बाद वालों का एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो मैं गई वहाँ पे, उन्होंने एक छोटा सा फॉर्म भरवाया मुझसे, और फॉर्म भरवाने के बाद उन्होंने पूछा कौन सा इंजेक्शन लिया था। कंप्यूटर में डाला तो वो सारा डिटेल्स निकल आया। मैंने 18 जुलाई को सेकेंड डोज अपना लिया था। बस मैं बैठी चेयर पे और फ़ौरन इस तरीके से पता भी नहीं चला कि किस तरह से इंजेक्शन अब मुझे लग गया। मैं तो अभी शर्ट के बाजू ऊपर ही कर रही थी, इतनी देर में डॉक्टर ने तैयार कर लिया इंजेक्शन और लगा दिया। तो अगर आपने भी अभी तक बूस्टर डोज नहीं लिया है और 9 महीने आपको हो गए हैं सेकेंड डोज इंजेक्शन का लिए हुए कोरोना का, तो आप जा कर के ज़रूर ले लीजिए। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको लग रहा है ये इंजेक्शन, मतलब बूस्टर लग रहा है, और अपने आप को इस तरह की बीमारी से, महामारी से बचा लीजिए। और अब अपना दिन खुशहाल रखिए। कल मिलते हैं आपसे। बाय बाय।